बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, निम्न में से आपकी प्रोटोजोआ जनित बीमारियां कौन सी है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एफएमडी डिजीज के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से वायरस जनित बीमारी कौन सी है, और उसके अंदर आंसर आता है आपका खुरपका मुंहपका। बहुत बारी आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर देखिएगा तो जो रिएंडर पेस्ट है, रिएंडर पेस्ट पशु प्लेग की बात करेंगे, ये मोस्टली आपके वायरल डिजीज है और ये मोस्टली आपके देखिएगा गाय और भैंस के अंदर ये बीमारी ज्यादा होती है। ये जो वायरस होता है एओसी जो वायरस होता है, इस एओसी वायरस के द्वारा आपका जो रिएंडर पेस्ट डिजीज है वो ज्यादा होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिएंडर पेस्ट जो डिजीज होता है इसके बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और आपको किस प्रकार से पता चले कि अपने पशु के अंदर रिएंडर पेस्ट। आपने देखा होगा इस रोग को माता, पोकनी माता, मन रोग, पकवेदन, बहुत सारे नामों से इसको संबोधित किया जाता है या अन्य नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों इस रोग के अंदर क्या होता है, जो पशु है, पशु का जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो उसका टेम्परेचर जो है वो 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है और पशु के अंदर क्या होती है, तेज बुखार आती है। और पशु में तेज बुखार आने के साथ साथ जो पशु है वो क्या करता है, अपने दांतों को पीसता है जिससे कड़कड़ाहट की सी आवाज आती है। ये इसका मेजर सिम्टम्स है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो पशु है वो पशु अपने दांतों को पीसता है, साथ ही इसके अंदर जो है पशु के प्रारंभिक अवस्था में सख्त गोबर के साथ खून आता है और तीव्र अवस्था के अंदर पतले दस्तों के साथ खून आना इस बीमारी के अंदर मुख्य सिम्टम्स में से माना जाता है। अब ये जो आपका रिएंडर पेस्ट है गाय भैंस में अधिक होता है, वायरस का नाम मैंने एओसी बताया, सिम्टम्स मैंने बताए आपके। इसका जो कंट्रोल होता है, इसका जो कंट्रोल है वो दोस्तों एक होता है जीटीवी वायरस और एक होता है आरपी टिश्यू कल्चर। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जीटीवी वायरस क्या है। जीटीवी वायरस का मतलब क्या होता है, गोट टिश्यू वायरस। गोट टिश्यू वायरस का जो अर्थ है वो है बकरे के उत्तक के द्वारा बनाया गया जो वायरस है उसके द्वारा, और एक होता है आरपी जो टिश्यू कल्चर है, लेपिनाइज्ड जो है वो होता है आपके खरगोश के द्वारा ये बनाया जाता है, खरगोश के टिश्यू से ये बनाया जाता है। बाकी गोट टिश्यू जो वायरस है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बकरे के उत्तक से बनाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जाए जो आपका पशु प्लेग है, पशु प्लेग के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो गोट टिश्यू वायरस और एक आता है आरपी टिश्यू कल्चर, और ये जनवरी से फरवरी माह के अंदर ये टीका लगाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो गोट टिश्यू वायरस है ये बकरे के उत्तक से तैयार की गई वैक्सीन है जो क्या करती है, पशु प्लेग होने से रोकथाम करती है, पशु प्लेग होने से रोकती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे नंबर 3 जो डिजीज है आपका वो है आपका एफएमडी डिजीज। एफएमडी डिजीज के बारे में बात करेंगे, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका जो मुंह पका बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी प्रचलन में रहती है और आपकी एग्जाम के अंदर बहुत बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिएगा जो एफएमडी डिजीज है मोस्टली गाय और भैंस के अंदर होती है और ये जो है ये वायरस के द्वारा होती है। अब बात करेंगे एफएमडी डिजीज के बेसिक सिम्टम्स जो आते हैं, ये डिजीज है, इस डिजीज के बेसिक आपसे लक्षण पूछे जाए तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो आपका एफएमडी डिजीज है, एफएमडी डिजीज एक प्रकार की वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, पशु का जो मुंह होता है उस मुंह के अंदर क्या होते हैं, फपोले बनते हैं, फपोले बनकर उनमें क्या होते हैं, वो फपोले फूटने के बाद वहां से छाले बनते हैं। तो छाले बनने के कारण जो पशु है, पशु के मुंह से लगातार लार बहती रहती है और जो लार बहती रहती है और पशु अपनी गर्दन को क्या करता है, नीचे रखता है, जिससे उसके मुंह में लगातार लार का बहना क्या रहता है, स्टार्ट होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो लार है, इस लार को क्या कहते हैं, एप्था के नाम से इसकी लार को जाना जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए खुरपका मुंहपका डिजीज के अंदर पशु के मुंह में जो लार आती है वो लार है, उस लार को किस नाम से जानेंगे, एप्था। उसी जो है लार है उसको एप्था बोलेंगे और इसी कारण इसे एप्था जो है एप्थस जवर के नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है। अब ये देखिएगा दोस्तों, एक तो जो पशु है, पशु में छाले बनने के कारण उसके मुंह में पानी लगातार बहता रहता है, लार बहती रहती है, इसलिए पशु खाना पीना जो है वो बिल्कुल बंद कर देता है। दूसरी कंडीशन जैसे आपने देखा होगा जो पशु है, पशु का जो खुर है उस खुर के अंदर भी क्या होते हैं, फपोले उत्पन्न होते हैं और ये फपोले फूट जाने के कारण वहां पर मक्खियों के द्वारा अंडे दे दिए जाते हैं। तो यहाँ मक्खियों के द्वारा अंडे देने के कारण यहाँ पर क्या होता है, उन मक्खियों के द्वारा यहाँ पर सड़न उत्पन्न होती है और यहाँ पर क्या होता है, घाव उत्पन्न होता है।
तो दोस्तों ये जो घाव है, इस घाव के कारण जो है पशु के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये इसके बेसिक सिम्टम्स है। मुआ के अंदर क्या होता है, मुआ के अंदर छाले बनते हैं, छाले फूटते हैं और वहां पर खाना पीना बंद कर देता है। पशु के मुंह से लगातार लार बहती रहती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे पशु के जो पैर के जो बीचों बीच जो है वो छाले बढ़ने से फूटते हैं और वहां मक्खियों के द्वारा अंडे दे दिए जाते हैं, जिससे कई प्रकार की यहाँ पर समस्या आती है। और इस डिजीज के अंदर जैसे ये जो पशु के जो पैर है उसमें घाव पड़ने के कारण पशु क्या होता है, लंगड़ा कर चलता है। उसके बाद में देखो इसका जो कंट्रोल है, इसकी जो रोकथाम है, उस रोकथाम के लिए मैं आपको कई चीजें बताने वाला हूं। एक क्रिया होती है एप्थाइजेशन। दोस्तों एप्थाइजेशन हो सकता है आपके लिए नया हो। एप्थाइजेशन की अपन बात करेंगे। एप्थाइजेशन क्या होता है? एप्थाइजेशन क्या होता है, जो रोगी पशु है, इस रोगी पशु की जो लार है उस लार को लेके स्वस्थ पशुओं के लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है उन स्वस्थ पशुओं में इस डिजीज के प्रति क्या होती है, एंटीबायोटिक कैपेसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो एप्थाइजेशन जो है रोगी पशु की लार को लेकर बाकी अन्य पशुओं के लगा देनी चाहिए, जिससे क्या होता है अन्य पशुओं में इस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। एक तो उसमें एप्थाइजेशन क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका जो फूड पाद है, पाद स्नान जिसको अपन बोलते हैं, पाद स्नान है जिसके अंदर मोस्टली जैसे कैमेनोफोर है आपका। उसके अलावा आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट को भी अपन काम में लेते हैं। तो कैमेनोफोर जो लाल दवा होती है, कॉपर सल्फेट होता है, उसका एक सॉल्यूशन बनाकर भी अपन क्या कर सकते हैं, पशु के जो पाद स्नान की बात करेंगे, एक टब के अंदर ये सॉल्यूशन बनाएंगे और पशु के जो खुर है वो खुर उस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, जिससे कि ये जो इन मक्खियों के द्वारा दिए गए जो अंडे हैं, जो सड़न है, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो इसलिए पाद स्नान करवाना चाहिए। दूसरी चीज, पशु के मुंह के जो छाले हैं उन छालों को रिलीफ देने के लिए, जैसे आपने देखा होगा राइस जो मंड होता है, राइस का जो मांड होता है, चावल का मांड होता है, वो उसको पिलाना चाहिए ताकि उसके मुंह में जो छाले हैं उन छालों को आरामदेह महसूस हो। और ऐसा सख्त चारा पशु को उस समय नहीं खिलाना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा इसकी जो एफएमडी जो पॉलीवेलेंट जो वैक्सीन है उसका टीका अप्रैल और मई माह के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक वैक्सीन जो है आपके अप्रैल और मई माह के अंदर एफएमडी जो पॉलीवेलेंट जो वैक्सीन है उसका टीका लगाया जा सकता है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों डिजीज नंबर जो 4 है आपका, वो है आपका जहरबाद, जिसे अपन लंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो जहरबाद लंगड़ी है उसके बारे में। यहां पर देखिएगा जहरबाद लंगड़ी, लंगड़ी को ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, BQ। यहां पर दोस्तों देखिएगा जो ब्लैक क्वार्टर है ये मोस्टली किन किन पशुओं में होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो ये जो डिजीज है ब्लैक क्वार्टर गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर होता है और ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस बैक्टीरिया का जो नाम है वो है क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई। दोस्तों बहुत कई बार है ना गजब का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए जो लंगड़ी डिजीज है, लंगड़ी डिजीज का मोस्टली जो पैथोजन है, रोग कारक है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो इसका जो नाम है क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। लंगड़ी जो डिजीज है, लंगड़ी डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। पशु के जो मांसले भाग होते हैं उन मांसले भागों के ऊपर सूजन आती है और उस सूजन को अपन क्या कहते हैं, फड़ सूजन। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। पशु के मांसले भागों के ऊपर सूजन आती है और उस सूजन को क्या कहा जाता है, फड़ सूजन के नाम से उसको जाना जाता है। यहां पर अपन बात करेंगे, ये जो सूजन है उस सूजन को अपन दबाते हैं तो वहां पर चुर चुर की सी आवाज आती है। इस कारण इस रोग को चुरचुरिया, इस रोग को चुरचुरिया डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। उस सूजन के ऊपर अपन चीरा लगाएंगे तो वहां उस सूजन के ऊपर चीरा लगाएंगे तो वहां जो सफेद बदबूदार झाग है, सफेद काले बदबूदार झाग है, वो बाहर निकलते हैं। दूसरी चीज, इस डिजीज के अंदर जो है वो पशु क्या होता है, लंगड़ा कर चलता है। इसलिए इस पशु के डिजीज का जो नाम रखा गया है वो लंगड़ी, लंगाड़िया, चुरचुरिया या फड़ सूजन इसका नाम रखा गया है। दोस्तों एक बार पुनः देखिएगा, जहरबाद जो लंगड़ी है क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई
बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसका जो मेजर सिम्टम्स होता है वो मैंने बताया। पशु के जो मांसले भाग होते हैं, पशु के मांसले भागों के ऊपर सूजन आती है और उस सूजन को दबाने पर चुरचुरकी सी आवाज आती है। उस सूजन को फट सूजन के नाम से जाना जाता है। इस सूजन के ऊपर चीरा लगाने पर तेज बदबूदार तीखे झाग आते हैं और वो जो झाग है वो बहुत बदबूदार होते हैं और इस रोग के कारण जो है पशु क्या होता है, लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इस रोग का नाम लंगड़िया रखा गया है। अब यहां पर इस डिजीज की जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम है बीक्यू पॉलीवैलेंटेड फॉर्मुलासिस्ट, जो आपका कल्चर की वैक्सीन होती है। बीक्यू पॉलीवैलेंटेड जो जो सिस्ट की वैक्सीन होती है वो इसका टीका लगाया जाता है और ये जो टीका है वो दोस्तों कब लगाया जाता है, आपके मई से जून माह में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कौन से डिजीज का टीका कब लगाया जाता है, तो ज्यादातर देखिएगा जो टीके हैं वो वर्षा ऋतु से पूर्व लगाए जाते हैं। जैसा कि मैं एक बार वापस प्रीवियस में जा रहा हूं, जैसे हमने पहले डिजीज के बारे में बात की, गलघोटू का जो टीका है मई जून महीने में लगाए, पशु प्लेग का जो टीका है वो जनवरी से फरवरी माह में हमने लगाया, उसके बाद में खुरपका मुंहपका जो डिजीज है इसका जो टीका है वो हमने अप्रैल मई माह में लगाया। लंगड़ी जहरबाद का जो टीका है ये कब लगाया हमने, मई जून माह के अंदर ये टीका लगाया। डिजीज नंबर 5 देखिएगा, डिजीज नंबर 5 है वो है आपका टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो है, टीबी जैसे ऐसा सुनने में लगता है भाई जैसे ये मानव की डिजीज है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा टीबी डिजीज आपके एनिमल्स में भी होती है, ये सभी पशुओं के अंदर ये डिजीज होती है और ये आपके ट्यूबरक्लोसिस जो है ये आपकी जो टीबी है बैक्टीरिया के द्वारा होती है और इस टीबी के लिए जो वैक्सीन होती है वो बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है और ये कब लगाया जाता है, जन्म के समय। तो टीबी का जो रोकथाम यही है कि बछड़ा या बछड़ी जो भी जन्म लेता है, जन्म के समय उस बछड़ी के अंदर जो बीसीजी है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उस एनिमल्स के अंदर क्या होता है, टीबी जो डिजीज होती है वो नहीं होती है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है गिल्टी जहरी बुखार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन बात करेंगे इस डिजीज है, इस डिजीज को अपन कह सकते हैं एंथ्रेक्स डिजीज कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा इस डिजीज के बारे में काफी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे गिल्टी या जहरी बुखार या एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स डिजीज की अपन बात करेंगे, ये एक बार से देखा जाए तो सभी पशुओं के अंदर ये डिजीज होता है और इसी के अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। आपसे पूछा जाए, जैसे एक बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया एंथ्रेक्स डिजीज का जो बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका जो नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस और ये सभी पशुओं के अंदर ये डिजीज है अपना प्रभाव रखती है। इस डिजीज के सिम्टम्स की बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। इस डिजीज के अंदर अपन बात करेंगे वूल सोटर डिजीज भी इस रोग को कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मनुष्य होते हैं, ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मनुष्य के अंदर भी ये डिजीज होता है और इस डिजीज के बारे में कहा जाता है ये एकमात्र ऐसा डिजीज है जो पशुओं से मनुष्य में फैलने की संभावना अधिक रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा वूल सोटर जो है, आपने देखा होगा उनकी फैक्ट्रियां है, उनकी फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले जितने भी मजदूर है उन मजदूर के अंदर भी ये डिजीज आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बने आपसे वो है कि एकमात्र ऐसे रोग का नाम बताइए जो पशुओं से मानव में फैलने की संभावना उसकी अधिक रहती है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसका जो पैथोजन था बेसिलस एंथ्रेसिस, गिल्टी जहरी बुखार। एक आता है इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। देखो इसे प्लीहा ज्वर के नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है, क्योंकि पशु के मरने के बाद जो पशु की रेक्टम है, रेक्टम की बात करें, रेक्टम क्या होता है, पशु का जो प्लीहा होता है, रेक्टम होता है, वो क्या होता है, उसका आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण इस पशु का डिजीज का जो नाम है वो प्लीहा ज्वर के नाम से भी रखा जाता है। देखिएगा दोस्तों कृषि जो आपकी पिछली जो प्रवेश जो आपकी कृषि प्रवेशक भर्ती थी, उस कृषि प्रवेशक भर्ती के अंदर यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें पशु के मरने के बाद पशु की पोस्टमार्टम नहीं की जाती। तो ये जो डिजीज है वो कौन सा आपका एंथ्रेक्स,
क्योंकि आपने देखा होगा इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो पशु के प्राकृतिक छिद्र होते हैं, उन प्राकृतिक छिद्र से उनके बैक्टीरिया होते हैं डिजीज के, वो वायुमंडल में चले जाते हैं और अन्य पशुओं के अंदर ये बीमारी फैलने की संभावना को बढ़ा देते हैं। इसलिए इस डिजीज के अंदर पशु की बिना पोस्टमार्टम किए हुए अपन क्या करते हैं, इसको गहराई में दफनाया जाता है ताकि इसके जो बैक्टीरिया है वो बाहर न आ सके। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसका जो वैक्सीन है एएस वैक्सीन, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का जो टीका है वो जुलाई से अगस्त माह के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए जो एंथ्रेक्स जो रोग है, गिल्टी है, जहरी बुखार है, इसका जो टीका है दोस्तों वो कब लगाया जाता है, तो एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का जो टीका है वो जुलाई टू अगस्त माह के अंदर इसमें ये टीका लगाया जाता है। ये आपका क्या था, एंथ्रेक्स डिजीज। उसके बाद में दोस्तों एक डिजीज है रानीखेत। रानीखेत डिजीज मोस्टली आपकी जिसे कुकुट की डिजीज है, मुर्गियों की डिजीज है, इस डिजीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। देखिएगा जो रानीखेत बीमारी है, रानीखेत बीमारी मोस्टली किसमें लगता है, आपके मुर्गियों के अंदर, और ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिजीज के अंदर जो मेजर सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस डिजीज के अंदर क्या होते हैं। जो अपना जो पक्षी होता है उस पक्षी की जो श्वसन नलिका होती है, उस श्वसन नलिका में संक्रमण होता है, जिससे पक्षी के श्वसन लेते समय वहां पर सीटी सी आवाज आती है। श्वसन नलिका के अंदर क्या होता है, सीटी सी आवाज आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्वसन नलिका में इंफेक्शन होने के कारण, संक्रमण होने के कारण जो पक्षी है वो पक्षी श्वास लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, सीटी सी आवाज आती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे इसका जो देखिएगा जो इसकी वैक्सीन है आरडीएम वैक्सीन जो है, आरडीएम वैक्सीन का 2 सप्ताह की आयु के ऊपर टीका लगाया जाता है। आपसे पूछा जाए जो आपका रानीखेत डिजीज है ये मुख्य रूप से किसका डिजीज है, तो दोस्तों मुर्गियों का। इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं कि पशु के श्वसन लेते समय श्वसन नलिका होती है उसमें इंफेक्शन होता है और श्वसन लेते समय सीटी सी आवाज आती है। यह डिजीज किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। तो आरडीएम वैक्सीन जो है 2 सप्ताह की आयु का जो चूजा है उस चूजे के अंदर आरडीएम वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। यह आपका रानीखेत डिजीज कंप्लीट है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट डिजीज आता है आपका कॉक्सीडियोसिस। तो कॉक्सीडियोसिस जो है उसके बारे में भी अपन बात करना चाहेंगे और इसके बारे में देखिएगा ये भी आपका मुर्गियों के अंदर होने वाला रोग है। इसके बारे में देखो डिस्कस करते हैं दोस्तों। कॉक्सीडियोसिस, यहां पर अपन बात करेंगे दोस्तों कॉक्सीडियोसिस जो है जिसको अपन कह सकते हैं खूनी पैचिस। यहां पर ये देखिएगा ये अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों के अंदर ये जो डिजीज है ये अधिक होती है और यहां पर अपन बात करेंगे ये परजीवी के द्वारा होती है। तो इसका जो सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स की अपन बात करेंगे प्रोटोजोआ के अधिक प्रकोप के कारण जो है, परजीवी के कारण सॉरी, तो ये जो परजीवी होता है इस परजीवी के कारण जो पशु है या पक्षी है उसके अंदर क्या होता है, खूनी दस्त लगते हैं और जो पशु है, पशु की जो बॉडी है वो सख्त सी दिखाई देती है और उसके जो पंख है या उसकी जो चोंच है वो बिल्कुल सख्त दिखाई देती है, उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल वास हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा सल्फरयुक्त दवा के कंट्रोल के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, वहां पर वो परजीवी है उनको नष्ट किया जा सकता है या पशु को या पक्षी को अपन क्या करते हैं सल्फरयुक्त दवा पिलाते हैं जिससे कि ये जो प्रोटोजोआ है इसका जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मिल्क फीवर। तो अपन बात करेंगे मिल्क फीवर की। मिल्क फीवर जो है वो क्या है आपका दुग्ध ज्वर। यहां दोस्तों देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा लंबा डिस्कस करना मैं चाहूंगा। मिल्क फीवर की अपन बात करेंगे, इससे अपन कह सकते हैं दुग्ध ज्वर। अब यहां पर देखिएगा जो मिल्क फीवर डिजीज है, मिल्क फीवर डिजीज एकमात्र ऐसा रोग है जिस रोग में पशु का टेम्परेचर बढ़ने की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और यहां पर अपन बात करेंगे ये डिजीज क्या होता है। देखो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। पशु की बॉडी में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है तो उससे हड्डियों में उपस्थित जो कैल्शियम है
वो घुलना कम हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, पशु की बॉडी में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की सक्रियता कम हो जाती है तो हड्डियों में उपस्थित जो कैल्शियम है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, उनकी घुलनशीलता कम होती है। इसलिए बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी होने से जो पशु है, पशु के अंदर फीवर होता है, बुखार होता है, और ये ऐसा फीवर है जिसमें पशु का टेम्परेचर बढ़ने की अपेक्षा कम हो जाता है। और आपको मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, ये डिजीज मोस्टली उन पशुओं के अंदर होती है जो पशु दूध क्या करते हैं, अधिक उत्पादित करते हैं। तो यहां पर ये देखिएगा, अधिक दूध उत्पादन वाले जो भी आपके पशु है उसके अंदर मोस्टली इस डिजीज की समस्या उत्पन्न होती है। इसे प्रसवकालीन पीड़ा भी अपन कह सकते हैं, रक्त मूर्छा के नाम से भी इसको अपन कह सकते हैं। तो यहां पर ये देखिएगा, प्रसवकालीन जो पीड़ा है, आपने देखा होगा पशु के प्रसव के दौरान पशु की बॉडी से बहुत सारा लिक्विड बाहर आता है, और उस लिक्विड के कारण क्या होता है, प्रोलैक्टिन और जो कैल्शियम है वो दोनों क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, ये डिजीज होता है। बहुत बार पूछा जाता है मिल्क फीवर जो है मोस्टली किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, तो दोस्तों ये कैल्शियम की कमी से होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे ये अधिक दूध देने वाले गाय और भैंस के अंदर, और मोस्टली ये भैंस की अपेक्षा किसमें ज्यादा होता है, आपके गाय में। उसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे जो आपका मिल्क फीवर है, मिल्क फीवर का जो कंट्रोल है वो कैसे करेंगे। तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि जो पशु होता है उस पशु को कैल्शियम बोरोग्लूनेट, जो इसकी टैबलेट्स होती है कैल्शियम की, कैल्शियम बोरोग्लूनेट, कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती है वो टैबलेट्स पशु को दी जाती है, जिससे कि क्या होता है, पशु की बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उस कैल्शियम की पूर्ति हो सके। दूसरी चीज देखिएगा दोस्तों, जो आपका जो पशु का थन होता है, उस पशु के थन के अंदर ये छिद्र होता है, इस छिद्र के अंदर क्या होता है, O2 चढ़ाई जाती है, और O2 चढ़ाने के बाद में इस छिद्र को बंद कर दिया जाता है, और इस जो थन है, इस थन को अपन क्या करते हैं, ऐसे मलते हैं, जिससे कि क्या होता है, इस पशु के थन के माध्यम से O2 है, O2 वहां पहुंचती है इसकी बॉडी तक, और हड्डियों में जो उपस्थित है वो कैल्शियम है वो वापस सोल्यूबल कंडीशन में आता है, घुलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि पशु की बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम की पूर्ति होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार से इसका क्या है, अपन इसका उपचार कर सकते हैं। थन साइपन की सहायता से ऑक्सीजन चढ़ाएंगे, जिससे ऑक्सीजन पशु की बॉडी तक पहुंचेगी, और बॉडी में उपस्थित जो आपकी हड्डियां हैं उन हड्डियों के अंदर क्या होता है, कैल्शियम जो है वो घुलना स्टार्ट होता है, जिससे पशु क्या है, दूध देना बिल्कुल क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों, जो है इसके अलावा कैल्शियम की टैबलेट्स होती है, उन कैल्शियम की टैबलेट्स के बारे में मैं बता रहा था। तो कैल्शियम बोरोग्लूनेट जो होता है, कैल्शियम बोरोग्लूनेट इसको दिया जाता है मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा कैल्शियम से रिलेटेड बहुत सारा लिक्विड आता है कैल्शियम के, आपने देखा होगा, उस लिक्विड फॉर्म में भी इसको दिया जा सकता है। दूसरी चीज इसका एक और ध्यान रखना चाहिए कि जो पशु का जो ड्राई पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा रखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार गाय भैंस है वो लंबे समय तक दूध देती रहती है, तो उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल फॉर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, कैल्शियम वगैरह की, जिस कारण भी ये डिजीज होता है। तो यहां आपसे पूछा जाए ये किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण। एकमात्र ऐसा डिजीज बताइए जो पशु का टेम्परेचर बढ़ने की अपेक्षा घट जाता है, वो आपका मिल्क फीवर है। इसे कहने का मतलब बॉडी जो है पशु की वो ठंडी पड़ जाती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे थनैला या गारगेट। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी क्लास ले रहे हैं, अपने लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस क्लास को जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं वो विद्यार्थी इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद में अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको पुनः देख सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप कृषि प्रवेशक की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही अपने एप्लीकेशन जो है अराइज स्टडीज एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिएगा और अपनी क्लास से जुड़िएगा। मात्र 1999 रुपए के अंदर जो अराइज स्टडीज के द्वारा आपको कृषि प्रवेशक आगामी एग्जाम की जो है वो आपको तैयारी करवाएगी। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि पुरानी जो वैकेंसियां हैं, पुरानी वैकेंसियों के अंदर इस संस्था का जो परिणाम रहा है वो बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रहा है। इसलिए ईमानदारी से और एक अच्छी टीम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही अपनी संस्था के एप्लीकेशन ऐप से जुड़ते हुए इसकी ऑनलाइन क्लासों को सुचारू रूप से जारी रखिएगा। उसके बाद में मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो डिजीज है वो नेक्स्ट डिजीज है बेटा आपके, वो है आपका गारगेट या थनैला या अयन शीत। यहां अपन बात करते हैं अयन का जो शीत होता है, इसमें क्या होता है, देखो ये जो बीमारी है ये बीमारी अधिक दूध देने वाली गाय और भैंस के अंदर ये बीमारी होती है। और यहां अपन बात करेंगे ये स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिसियाई
देखो ये चीज है, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिसियाई, ये होता है मादा के अंदर, और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस। अब आप कहोगे सर ये फीमेल में तो होता है लेकिन मेल का हमने कभी सुना नहीं। तो ये डिजीज देखो, हालांकि स्तन ग्रंथि इतनी डेवलपमेंट होती नहीं है ये आपके नर में, तो इसलिए इसमें ज्यादा संभावना कम रहती है। लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए नर के अंदर जो आपका थनैला डिजीज है वो होता है तो वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस के द्वारा। बाकी मादा के अंदर ये स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिसियाई बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज आपके होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जो है इस रोग के जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स की बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्या होता है, पशुशाला के अंदर गंदगी अधिक रहने के कारण क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिसियाई जो बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद में ये जैसे पशु का थन है इसके छिद्र के अंदर ये अंदर जाता है और अंदर जाके वहां पर संक्रमण पैदा कर देता है, जिससे थन में सूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, थन में सूजन आ जाती है। अब आपसे पूछा जाए जो थनैला डिजीज है इसमें जो थन की जो सूजन है दोस्तों, इस थन की सूजन को क्या बोलते हैं? मेस्टाटाइटिस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है थन की सूजन को क्या कहा जाता है? मेस्टाटाइटिस। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी काफी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थन की सूजन को क्या कहा जाता है? तो थन की सूजन को दोस्तों मेस्टाटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अपन बात करेंगे इसके अंदर क्या होता है, थन में सूजन होती है और प्रारंभिक अवस्था में जो पशु का दूध है उसके साथ छिचड़े आना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ समय बाद में देखो धीरे धीरे दूध बंद हो जाता है, और कई बार क्या होता है इंटरनली ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण दूध के साथ ब्लीडिंग आती है, रक्त आता है, जिससे ऐसी कंडीशन के अंदर जो पशु है, पशु का जो थन है खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, पहला क्वेश्चन था थन की सूजन को क्या कहेंगे दोस्तों? मेस्टाइटिस। और आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसानदायक यदि कोई डिजीज है तो वो डिजीज कौन सी है दोस्तों? आपका थनैला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सबसे हानिकारक डिजीज है वो कौन सा? आपका थनैला। क्योंकि इस डिजीज के कारण क्या होता है, पशु का जो थन है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, और थन के खराब होने के कारण पशु दूध देना बिल्कुल बंद कर देता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कुछ समय के लिए दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। साथ ही अपने को इस डिजीज से बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि जो अपनी पशुशाला होती है उस पशुशाला के अंदर साफ सफाई स्वच्छता रखनी चाहिए, ताकि स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिसियाई का जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया कुल मिला के यहां तक न पहुंच सके। इसके साथ ही जो थन का जो छिद्र है, इस थन के छिद्र के अंदर 400 जो mg ओरामाइसिन है, ओरामाइसिन का इंजेक्शन इस थन के माध्यम से दिया जाता है, जिससे कि थन के अंदर उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, और इस प्रकार से थनैला डिजीज से पशु को बचाया जाना चाहिए। साथ ही आपने देखा होगा कि जो दूधैया होता है, दूध निकालने होता है, उसको दूध निकालने से पहले पशु को थोड़े से गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से है पशु को धोना चाहिए, पशु के थन को धोना चाहिए। साथ ही कई प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां हैं उनके प्रकोप से बचाने के लिए बहुत सारा ऐसा दवाई होती है जिससे स्प्रे के द्वारा जो आयरन है उसकी सफाई करनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या थी आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर मैं बात कर रहा था जो आपकी एनिमल डिजीज है, एनिमल डिजीज के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो दोस्तों मैं जहां तक समझ रहा हूं मेरी जो क्लास है आज आपके समझ में आई होगी, और आगामी जो आपका जेट का एग्जाम है 29 तारीख को, उस जेट की 29 तारीख के एग्जाम के अंदर इस क्लास से जो भी क्वेश्चन आए मैं उम्मीद करता हूं आप 100% क्लियर करोगे। दूसरी चीज दोस्तों, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आज जो आपका आईसीएआर का पेपर था, यदि आईसीएआर का पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ है, किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि अपने को जो पेपर करना होता है वो सही नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अपने सामने एक और ऑप्शन है, और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कई बार आईसीएआर की जो कुछ कॉलेजेज ऐसी है जो अपनी स्टेट की कॉलेज से कमजोर होती है, इसलिए आप कतई ये नहीं समझिएगा कि जो जेट के थ्रू जो कॉलेज अपने को मिलेगी उन कॉलेजों की वैल्यूएशन अपने आईसीआर की कॉलेज से कम होती है। इसलिए आप अपने टारगेट को जॉबनेर विश्वविद्यालय है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो उदयपुर है आपका, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका बीकानेर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी जोधपुर है, तो इन बढ़िया बढ़िया कॉलेजों के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आगे की क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय राइज, जय किसान।